जी, ज़िला कौंसलर आकाश नदीम एडवोकेट समानी हल्का के में चाईगाई से मुंतखब हुए। यूनियन कौंसिल चाईगाई के बहुत से प्रोजेक्ट्स हम आज वॉच कर रहे हैं। 4 अगस्त 2025 को इस वक्त हम निहाला पहुँचे हैं और साथ तनवीर अकबर चौधरी हैं। तो यहाँ निहाला चाई में जो प्रोजेक्ट पहले भी आपके नज़र से गुज़रा, जिसकी रिपोर्टिंग मैंने की। जी नाजरीन, ये जॉइंट हो रहा है यहीं से छोटा सा मंसूबा, ये बड़ी वहाँ तक टुकड़ा, यहाँ बच्चे नज़र आ रहे हैं मस्जिद के गेट तक। चंद लफ्ज़ समेटेंगे, आप तज़किरा कर देंगे, अजान के बाद करते हैं बात। तो नाजरीन, हम आपको बता रहे थे कि ये टुकड़ा सेंट्रल में छोटा सा, जिसमें बहुत ज़्यादा कंक्रीट इस्तेमाल हुई, क्योंकि यहाँ एक तनाज़ा हुआ था अफ्रीकन का और उसकी वजह से यहाँ मामलात पेचीदा थे और इस दरमियान के टुकड़े की वजह से आगे का जो लिंक था, जो तामीर शुदा था, उसमें मुश्किलात थी। मस्जिद में आने जाने के लिए बहुत बड़ा गड़ा, इसकी तकमील हुई और यूँ ये तकमील जिस प्रोजेक्ट के लिए खदमात सर अंजाम दी या उसकी फंडिंग की, आकाश नदीम एडवोकेट थे। तो ये बताएंगे जी, आप इसमें जो कुछ कहना चाहेंगे। जी, मैं इसमें सबसे पहले जी फजल मान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अब आप भी कहेंगे या सारे कहेंगे, आज एक मतलब इस मंसूबे को तकमील हुए भी अभी 1 साल से भी ज़्यादा टाइम हो रहा है, 1 साल और समथिंग कुछ दिन हो चुके हैं। इसमें जी ये सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा मेरे मोहसन, मेरे बड़े भाई जनाब मेजर ज़हीर साहब का, और उनके छोटे भाई मुश्ताक साहब हैं, उनको मुश्ताक वैसे नाम उनका अल्ताफ़ है, मुश्ताक बोलते हैं। और राजा अयूब साहब, जिन्होंने जी हमारे साथ बड़ी मटेरियल देकर हमारे साथ बड़ा उन्होंने उस वक्त तावन किया। तो इसमें मैं मेजर साहब का बिलखुसूस शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ। तो मेजर साहब ने शुरू से ही मेरी बहुत हौसला अफ़ज़ाई की, बहुत हौसला अफ़ज़ाई की। उसके बाद मैं थोड़ा-सा फज़ल मान साहब लंबा हो जाएगा। मेरे मामू, मेरे नाना चौधरी ताज साहब मरहूम के साहबज़ादे जनाब इम्तियाज़ ताज साहब, जो मेरे मोहसन हैं, मेरे बड़े हैं और जिन्होंने मुझ पे जी कमाल मेहरबानी करते हुए मुझ पे बड़ी शफ़क़त की। और इलेक्शन में उन्होंने जो है ख़ुद जो है इलेक्शन से दस्तबरदार होके एक भांजे को जो है एक आगे किया। तो हो सकता है कि मैं अपने मामू की तवक्कुआत पर इस वक्त तक पूरा उतर नहीं पाया, लेकिन फिर भी मेरे मामू की, इम्तियाज़ ताज साहब आपकी मुझ पर बहुत शफ़क़त है, मेजर ज़हीर साहब और दीगर जो इलेक्शन में जो मेरी इम्तियाज़ ताज साहब के साथ मैं गाई से अगर कहूँ तो निसार साहब हैं, वो भी मेरी मिसेस के हवाले से मेरे ज़्यादा रिलेशन हैं, निसार साहब, नज़ीर शहीन साहब। और इसके अलावा जो मेरी इलेक्शन टीम थी, जिसमें सबसे बढ़कर चौधरी मोहम्मद बूटा साहब है मेरा से, और उसके साथ चौधरी राज मोहम्मद साहब थे, मलक शबीर साहब थे हिल से, और उसके अलावा मेरे अपने भाई तारक महबूब साहब थे। और इस तरह सब ने जो इलेक्शन में मेरे साथ तावन किया और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। और ये मैं समझता हूँ कि ये सारी मेरे वालिदैन, मेरे बुज़ुर्गों की दुआएं, और सबसे बढ़कर जो सबसे जो बड़ी मेहरबानी इम्तियाज़ ताज साहब की है, और जो मेजर ज़हीर साहब के वाले से, क्योंकि आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ, ये मनसूबा जो है उन्होंने ही पाया, तकमील पर पहुँचाया। 13 जुलाई का दिन था ना, मैं इधर नहीं था, मैं तो कराची गया हुआ था, और ये उन्होंने आके बड़े अच्छे तरीके से इसको जो है ये कंप्लीट करवाया। और मैं उनका शुक्रगुज़ार भी। ये 3 लाख का मनसूबा है, और ये वो आगे आप देख सकते हैं कि वो अपना कैरी डब्बे तक है, साथ मस्जिद है, और ये इस रोड की बड़ी बुरी हालत थी। और मेजर साहब की ये ख्वाहिश थी कि यहाँ से जब लोग गुजरते हैं तो लोगों के कपड़े ख़राब होते हैं, बड़ा कीचड़ और बड़ा, और आगे वो 2-3 महल्ले गाँव खोड़ी तक और इधर से ऊपर खेतर तक जो है ये रास्ता जा रहा है। तो इसमें जी ये कोई मेरा कोई कमाल नहीं है, ये बस ये मेरे वालिदैन की दुआएं और मेरे बड़ों की शफ़क़त, सबकी शफ़क़त है। और जिस वजह से तो इंशाल्लाह मैं इससे आगे भी जो मैं ये समझता हूँ कि ये जो यूनियन कौंसिल है चाईगाई, इसमें अभी जो मेरा फ़ोकस है वो भी शवा मेरा फ़ोकस है, और दीगर छोटे छोटे गाँव में मेरा फ़ोकस है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी जो आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इज्तिमाई तौर पर जो है ये मैं काम को प्रायोरिटी तरजीह दूँ। जी नाज़रीन, ये क्लिप हम यहाँ वाइंड अप कर रहे थे, लेकिन यहाँ अहमियत की कुछ बातें, तो कुछ शख्सियात का तज़किरा, चूँकि ये प्रोजेक्ट मेरे घर के बिल्कुल साथ है और ये मस्जिद मेरे ही अपने इलाके में और मेरे घर के साथ, इस जगह यहाँ बहुत बड़ा गड़ा था और तमाम टुकड़ों, तमाम रास्ते जहाँ मिल रहे थे, ये टुकड़ा मिलने नहीं पा रहा था। ये गड़े पूरे किए और यहाँ इतना मसाला इस्तेमाल हुआ कि यहाँ ऐसी 2 सड़कें और बन सकती थी, लेकिन ये एक ही टुकड़ा
मस्जिद से लेकर कैरी डब्बे से इस वक्त जहाँ मैं दोबारा पीछे आया हूँ चंद कदम यहाँ तक, तो ये यूँ कह लेंगे ये डबल रोड है। इसकी इतनी मजबूती से इसकी जो उसकी कंक्रीट हुई बना। जी कुछ कहें आप? उसमें मैं एक शॉर्ट बात और करता हूँ। ज़िला कौंसिल की जानिब से जी हमें 3 लाख रुपया मिला है, लेकिन मेरे ख्याल में आज भी मैं जो मेजर साहब के भाई मुश्ताक साहब हैं उनका कुछ मकरूज़ हूँ, क्योंकि ये पैसे इससे भी ज़्यादा लगे हैं। क्योंकि उन्होंने जैसे फजल मान साहब आप कह रहे हैं कि यहाँ बहुत मसाला लगा बहुत, और इसमें पैसे इससे भी ज़्यादा लगे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक दिन तक मुझसे मांगे भी नहीं। और लेकिन ये पैसे इससे भी मेरे ख्याल में ये तकरीबन 50, 60, 70 हज़ार रुपया उन्होंने अपनी जेब से लगाया। जी नाजरीन, जहाँ तक चूँकि ये मकामी मेरी मौजूदगी में हुआ और उसकी रिपोर्टिंग हुई, मौके पे हम लाइव भी दे रहे थे और हमने क्लिप भी बनाया। इसका लगभग उस वक़्त 4.5 लाख रुपया खर्च हुआ, लेकिन चूँकि बाकी लोगों ने इनके 3 लाख के अलावा लोकल हालात फ्रीकैन और ग्रुप्स के अवाम के आपस में टेंशन इस सतह पे पहुंच चुकी थी कि उसको फिर बनाते वक्त इस गढ़ों को पूरा करते हुए वो तमामी मसाला जाती इस्तेमाल हुआ। जहां पत्थर डलने थे फाउंडेशन में वहां भी ये कंक्रीट ही इस्तेमाल हुई। तो चलिए आज का ये क्लिप यहीं पे वाइंड अप करते हुए मैं आपसे मुखातिब रहा चौधरी फजल रहमान, पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला भिंबर की तहसील समानी और समानी के सरहदी इलाका चाही निहाला से चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।